कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और पांवटा साहब का गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण करने वाला और लव जिहाद की घटना के प्रयास का मामला जो है इसका स्पष्ट उदाहरण है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है कि जिस तरह से वहां पर इस घटना को लेकर शांति प्रिय ढंग से धरना देने वाले लोगों पर जिन लोगों ने पथराव किया उन पर तो मामले दर्ज नहीं हुए, बल्कि धरना देने वाले लोगों पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए। इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि ये जो गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण हुआ है और जो लव जिहाद की घटना को अंजाम देने का प्रयास हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को तुरंत वापस लिया जाए और जिन लोगों ने धरने पर बैठे लोगों पर पथराव किया उन पर मामले दर्ज होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये भी मांग है कि पांवटा साहब के एसडीएम जिन्होंने इस मामले में लोगों को भड़काने और धमकाने का काम किया है, उन पर भी सरकार तुरंत कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार इन मांगों को पूरा करे, अन्यथा पार्टी पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने पर विवश होगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का पिछले कल 2023 में हुई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए 2006 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है। 2023 की प्राकृतिक आपदा में पहले ही केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से समय समय पर कुल 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की थी, परंतु उस समय भी इस धनराशि का दुरुपयोग प्रदेश सरकार ने किया था। पात्र लोगों तक राहत पहुंचने की बजाय कुछ विशेष लोगों तक राहत पहुंचाई गई और पुनर्निर्माण के लिए जो राशि आई थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार इस धनराशि का सही उपयोग करे, समय पर इसको खर्च करे, सही लोगों तक, पात्र व्यक्ति तक राहत राशि पहुंचे और जो पुनर्निर्माण कार्य हो वो सही ढंग से हो, उसमें कहीं कोई लापरवाही या भ्रष्टाचार ना हो। और भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि प्रदेश सरकार इस तरह से जो कुल हमारी केंद्र सरकार ने जो अभी तक जो 3788 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है, उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद जरूर करें। हम प्रदेश सरकार का इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि वो केंद्र का धन्यवाद करने की बजाय हमेशा केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, हमेशा निंदा करते हैं, जबकि केंद्र सरकार हर बार आर्थिक सहायता मुहैया कराती रही है। इस साल के बजट में भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल टैक्सेस के शेयर के रूप में हिमाचल प्रदेश को 10,681 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली और ग्रांट इन एड के रूप में 13,285 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हुए। और इसके अलावा पूंजीगत व्यय में 1,050 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। रेलवे बजट 2700 करोड़ से कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेंट्रल रोड फंड में समय समय पर अलग अलग प्रोजेक्टों को आज तक हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। इसलिए प्रदेश सरकार के आरोप निराधार है। केंद्र सरकार हिमाचल को हर समय हर क्षेत्र में भरपूर आर्थिक सहायता दे रही है, जिसके लिए हिमाचल भारतीय जनता पार्टी जहां
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करती है, वहीं ये सहायता दिलाने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और सांसद अनुराग ठाकुर समेत अन्य सभी सांसदों के प्रयासों की सराहना करती है।